अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतर की संभाल के हवाले से बहुत अहम बात करने लगा हूँ। कबूतर की मुकम्मल संभाल आप कैसे कर सकेंगे और कबूतर जो है वो ठंडा है या गर्म है, उसको कौन सी खुराक दे, अपनी नुस्खा लगाकर उड़ाना चाहिए, ये भी आपको बताता हूँ। दोस्तों, पहले मैं आपको बता दूँ कि कबूतर का मिजाज जो है वो गर्म और खुश्क मिजाज होता है। तो इसलिए कबूतर हमेशा जो है वो गर्म और खुश्क दवा के साथ ही ज़्यादा परवाज़ कर सकता है, और ठंडी दवा के साथ कबूतर जो है वो बिल्कुल भी परवाज़ नहीं देते, लंबी परवाज़ और ज़्यादा परवाज़। और ये नुस्खा इसलिए दिया जाता है कि कबूतर के जिस्म में फुर्ती और चुस्ती पैदा हो जाए। इसका मकसद सिर्फ यही होता है कि कबूतर का जिस्म जो है वो चुस्त और फुर्तीला हो जाए। तो इसका मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ कि आपको कैसे पता चल सकेगा कि कबूतर ठंडा हो चुका है या गर्म हो चुका है। वापसी पर जब कबूतर उड़ के आता है उसके बाद उसको नुक्स पैदा हो जाते हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। और पहले अब आपको मैं बताऊं कि गर्मियों के सीज़न में जब कबूतर हम उड़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रवास करके आने के बाद कबूतर को अक्सर ताव लग जाता है, और ये इस किस्म का बीमारी होती है ताव लग जाना कबूतर को, कि अगर इसको ठीक तरीके से ना संभाला जाए तो ये कबूतर चंद घंटों में मर जाता है, और अगर ना भी मरे तो ये दोबारा उड़ने के काबिल नहीं रहता। इसलिए इसकी जो संभाल है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसका तरीकाकार ये है कि जो कबूतर वापसी पर यानी कि उड़ के आने के बाद बार बार पानी पर जाता है, तो ऐसे कबूतर को घड़े या फ्रिज के ठंडे यख पानी से, नोट कर लें, घड़े या फ्रिज का ठंडा यख पानी, वो कबूतर को आप पोट भर के पीने दें। जब वो पोट भर के पी लेगा तो उसको आपने पलट देना है, ये चीज़। और दूसरी बात जो आपने जहन नशीन रखनी है वो ये है कि बाज़ार की जो बर्फ़ है, बाज़ार की बर्फ़ का पानी हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना आपने। इसके बाद कबूतर को सायादार जगह पर छोड़ देना है। पंखे और एसी के आगे नहीं रखना कबूतर को, सिर्फ सायादार जगह पर छोड़ना है। और उसके बाद जो है मैं आपको एक पाउडर और पानी नुस्खा बता रहा हूँ, पाउडर का नुस्खा भी बता रहा हूँ और पानी का नुस्खा भी बता रहा हूँ। ये पाउडर जो होगा ये आपने ज़ीरो साइज़ का कैप्सूल ले लेना है। ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल में इस पाउडर को आपने भर लेना है, और उस कैप्सूल को भरने के बाद कबूतर को खिला के ऊपर से आपने पानी पिला देना है। तो दोनों नुस्खे बहुत आसान है, पाउडर का नुस्खा भी और पानी का नुस्खा भी। तो पहले आपको मैं पाउडर का नुस्खा बता दूं जो आपने कैप्सूल देना है। पाउडर का नुस्खा यह है कि मरवरीदा 3 माशे, संदल सफ़ेद 1 तोला, सब्ज़ इलायची 1 तोला, बताशेर नकरा 1 तोला, बहदाना 1 तोला, वर्क चांदी आधा दफ्तरी। इसको आपने सफ़ूफ़ बना लेना है इसको, यानी कि सारी चीज़ों को आपने खरल ऐसे करके इनका सफ़ूफ़ बना लेना है और पाउडर बन जाएगा। उस पाउडर को आपने ज़ीरो साइज़ के कैप्सूल में भर के एक कैप्सूल उस कबूतर को दे देना है जिसकी आप संभाल कर रहे हैं। और उसके बाद जो आपने पानी देना है, पानी का नुस्खा तो इंतहाई आसान है। वो ये है कि गुल नीलोफर 1 तोला, गुल सुरख 1 तोला, जटर कांसी 1 तोला और सब्ज़ इलायची 3 माशे कोरे बर्तन में आपने भिगोकर फ्रिज में रख लेना है बस। और वही पानी आपने इस्तेमाल करना है, और ये पानी इंशाअल्लाह ताला बिगड़े से बिगड़े कबूतर को भी आपको जो होगा वो इस पानी के इस्तेमाल के बाद संभल जाएगा। जब कबूतर संभल जाए आपका, ये पानी आपने दे देना है, यानी कि ये चीज़ें आपने पानी में रख देनी है और वो पानी फ्रिज में पड़ा रहे, और यानी कि 12-14 घंटे के बाद ये उसका असर जो होगा वो पानी में आ चुका होता है, तो वो पानी आपने कैप्सूल देने के बाद ऊपर से दे देना। जब आपका कबूतर संभल जाए, इसको कोई दाना पानी और खुराक नहीं देनी आपने, एक चीज़ ये होगी। और उसके बाद अब मैं आपको तो बताऊं कि फरतों के दौरान रात को कबूतर आपने चेक करते रहना है। आपको कैसे पता चल सकेगा कि कबूतर ठंडा हो चुका है या गर्म है? जब फरतों के दौरान आप कबूतर को रात को चेक करते हैं, अगर तो कबूतर के जिस्म के पर फुलाए हुए हों या इसके पाँव ठंडे हों, तो फ़ौरन समझ जाएं कि कबूतर अंदर से ठंडा हो चुका है। ये मेन निशानी है। जिस कबूतर को आपने सुबह उड़ाना है, चाहे फरतों में या चाहे वैसे आप उड़ा रहे हैं मुकाबले के लिए, जिस लिए भी, रात को कबूतर आपने देख लेना है। यानी कि फरतों में ही अक्सर होता है ये, क्योंकि वो उड़ के आया होता है ना, तो उसको ताव लग जाता है। उसको ये पानी, पाउडर और ये संभाल का तरीकाकार मैंने बता दिया। इसके बावजूद अक्सर ऐसा हो भी सकता है
कि वो मतलब उसके जो पाँव हैं वो ठंडे हों और उसने पर फुलाए हुए हैं, तो वो समझ लें कबूतर अंदर से ठंडा हो चुका है। तो इसको फिर आपने एक गोली देनी है। वो गोली का नुस्खा भी आपको मैं बता देता हूँ, इंतहाई आसान चीज़ है। ये गोली आप दे देंगे, इंशाल्लाह आपका कबूतर मुकम्मल परफेक्ट हो जाएगा। गोली का नुस्खा आप लिख लें, बादाम गरी आधी, मरच स्याह 1 अदद, यानी कि आधी गरी बादाम की और स्याह मरच 1 अदद, लौंग 1 अदद और दारचीनी काली मरच के बराबर कूट कर, दारचीनी आपने इतनी नहीं है जितना आपके काली मर्च का साइज़ है, उसको कूट कर थोड़ी देर जवारिश जाली नूस मिलाकर गोली बनाकर दें आप। और सफ़ेद ज़ीरे का उबला हुआ पानी 2 सीसी देकर खुड्डे में आपने छोड़ देना है। दोबारा से आपको बताऊं गोली का तरीकाकार, बादाम की गरी आधी, मरच स्याह 1 अदद, लौंग 1 अदद, दारचीनी जो है वो काली मिर्च के बराबर कूट कर थोड़ी ज्वारिश जाली नूस मिला लेनी है आपने और मिलाकर इसको गोली बना लेनी है और ये गोली आपने कबूतर को दे देनी है। और सफ़ेद ज़ीरे का उबला हुआ पानी 2 सीसी देकर खुड्डे में छोड़ दें। हो सके तो बल्ब भी जला दें, क्योंकि आपका कबूतर ठंडा यक हुआ होगा, यानी कि ठंडा हो चुका होगा, तो इसलिए बेहतर है कि खुड्डे में बल्ब भी जला दें और वो बेहतरीन चीज़ है। वरना ये गोली भी इंशाल्लाह अपना असर मुकम्मल करेगी और आपका कबूतर जो है वो फिट हो जाएगा, 100% फिट हो जाएगा। तो ये थी ऐसे कबूतर की बात जो परवाज़ करके आया और उसको आपने संभाल लिया, यानी कि उसको आपने ख़राब नहीं होने दिया। अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपका कबूतर ख़राब हो जाता है तो उसका तरीका क्या क्या है। ये जो तरीकाकार मैंने आपको बताया, इसमें आपका कबूतर ख़राब नहीं हुआ, आपका कबूतर उड़ के आया और उसके यानी कि अगर आप संभाल ना करेंगे, जो मैंने आपको बताई है ये संभाल अगर आप नहीं करेंगे तो वो कबूतर मुकम्मल ख़राब हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप कर लेते हैं जो तरीकाकार मैंने बताया है, तो वो कबूतर ख़राब नहीं होगा और वो अगली परवाज़ में उड़ने के काबिल होगा। इसके बाद अगर आपका कबूतर ख़राब हो जाता है तो इसके लिए जो नुस्खा है वो आप लिख लें, ये भी पानी का नुस्खा है। सौंफ और जंगली पुदीना 3 चटकी, मुनक्का 2 अदद, बड़ी इलायची 1 अदद, ये 3 चीज़ें। इन चीज़ों को 1 कप पानी में अच्छी तरह आपने जोश दे लेना है, यानी कि उबाल लेना है। और इस पानी का चौथाई हिस्सा 1 कप सादा पानी में मिलाकर हल करके ख़राब जो होगा आपका परिंदा, जो परिंदा आपका ख़राब हो चुका होगा, आपने उसको पिला देना है। दोबारा से सुन लें कि जो पानी आपने तैयार किया है, इस पानी का चौथाई हिस्सा 1 कप सादा पानी में मिलाकर ख़राब कबूतर को आपने पिला देना है। इंशाअल्लाह ताला आपका कबूतर जो होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो कबूतर आपका ख़राब हो चुका होगा। तो दोस्तों ये इंतहाई अहम और कीमती बात है संभाल के हवाले से, और इसको हम जो है वो आम चीज़ नहीं समझ सकते, बहुत ज़रूरी और ख़ास चीज़ है। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा।